दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में जिस नेता ने सबसे तेजी से अपनी अलग पहचान बनाई है, उनमें चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे ऊपर आता है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख के तौर पर उन्होंने खुद को सिर्फ एक दलित नेता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि युवा आक्रोश, सामाजिक न्याय और सड़क पर संघर्ष की राजनीति के प्रतीक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। यही कारण है कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब ये सवाल गंभीरता से पूछा जाने लगा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद वही करिश्मा कर सकते हैं जो तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय ने किया? क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट लहर ऐसी बन सकती है जो चंद्रशेखर आजाद को राज्य की राजनीति के केंद्र में ला दे? ये तुलना पहली नजर में असमान लग सकती है, क्योंकि विजय एक सुपरस्टार अभिनेता हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद एक आंदोलनकारी नेता के रूप में उभरे हैं। लेकिन अगर राजनीति के सामाजिक मनोविज्ञान को देखें तो दोनों के उभार में कुछ दिलचस्प समानताएं हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को समझना जरूरी है। सहारनपुर के भीम आर्मी आंदोलन से निकलकर उन्होंने जिस तरह दलित युवाओं के बीच अपनी पकड़ बनाई, वो पारंपरिक बहुजन राजनीति से अलग थी। कांशीराम और मायावती की राजनीति संगठन और वोट ट्रांसफर की राजनीति थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति सड़क पर प्रतिरोध और आक्रामक सामाजिक उपस्थिति की राजनीति बनकर सामने आई। भीम आर्मी के जरिए उन्होंने गांव-गांव में शिक्षा, सामाजिक सम्मान और कानूनी लड़ाई के मुद्दे को उठाया। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित युवाओं के बीच उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। 2024 लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से उनकी जीत ने यह साबित कर दिया कि उनका प्रभाव केवल सोशल मीडिया या आंदोलनों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो चुनावी जमीन पर भी वोट में उसे बदल सकते हैं। नगीना में मिली जीत प्रतीकात्मक रूप से बहुत बड़ी थी, क्योंकि उन्होंने स्थापित दलों के उम्मीदवारों को हराकर ये संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का नया चेहरा उभर रहा है। इसी जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल भी पैदा की। अब सवाल यह है कि क्या वो विजय जैसा चमत्कार कर सकते हैं? यहाँ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की राजनीति का अंतर समझना जरूरी है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति की लंबी परंपरा रही है। वहां फिल्मी सितारों का राजनीति में आना नई बात नहीं है। एमजी रामचंद्रन, जयललिता और अब विजय, इन सभी ने लोकप्रिय संस्कृति को राजनीतिक पूंजी में बदला। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय समीकरणों, संगठनात्मक ताकत और बूथ मैनेजमेंट पर ज्यादा आधारित रही है। यहाँ केवल लोकप्रियता पर्याप्त नहीं होती, उसके साथ मजबूत जातीय समीकरण और संसाधन भी चाहिए होते हैं। फिर भी चंद्रशेखर आजाद को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी ग्राउंड विजिबिलिटी है। वो लगातार आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों और सामाजिक मुद्दों पर सड़क पर दिखाई देते हैं। हाथरस, उन्नाव, सहारनपुर और दलित उत्पीड़न के कई मामलों में उनकी सक्रियता ने उन्हें लड़ने वाले नेता की छवि दी। यही छवि युवाओं, खासकर दलित और वंचित वर्गों के बीच उत्साह पैदा करती है। उनके कार्यक्रमों में भीड़ जुटना, सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता और कार्यकर्ताओं का भावनात्मक जुड़ाव ये संकेत देता है कि वो केवल पारंपरिक नेता नहीं, बल्कि मूवमेंट पॉलिटिक्स के प्रतिनिधि हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये लोकप्रियता 403 सीटों पर चुनावी सफलता में बदल सकती है? यही वो बिंदु है जहां उनकी चुनौती सबसे कठिन हो जाती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए केवल एक वर्ग का समर्थन काफी नहीं होता। समाजवादी पार्टी का मजबूत यादव मुस्लिम समीकरण, बीजेपी के पास व्यापक हिंदुत्व और गैर यादव समर्थन, जबकि बीएसपी का अभी भी एक स्थायी दलित वोट बैंक मौजूद है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को अपनी राजनीति को सिर्फ दलित नेतृत्व से आगे बढ़ाकर व्यापक सामाजिक संगठन में बदलना होगा। उनकी रणनीति भी अब इसी दिशा में दिखाई देती है। वो संविधान, बेरोजगारी, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को केवल दलित प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि युवा प्रश्न के रूप में उठाने लगे हैं। यही कारण है कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक उन्हें नई पीढ़ी की
बहुजन राजनीति का चेहरा मानते हैं। अगर वो दलितों के साथ मुस्लिम युवाओं, कुछ पिछड़ी जातियों और बेरोजगार युवाओं का समर्थन जोड़ पाते हैं तो वो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना सकते हैं। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण अंतर है। विजय के पास फिल्मों से मिली विशाल लोकप्रियता और संसाधन है। चंद्रशेखर आजाद के पास वैसी आर्थिक और मीडिया ताकत नहीं है। उनका संघर्ष ज्यादा जमीनी और सीमित संसाधनों वाला है। यही कारण है कि 2027 में उनके लिए मुख्यमंत्री बनना या पूर्ण बहुमत हासिल करना फिलहाल बेहद कठिन है। लेकिन राजनीति में केवल सत्ता ही सफलता का पैमाना नहीं होती। अगर आजाद समाज पार्टी 20 से 30 सीटों पर भी मजबूत प्रदर्शन करती है तो वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका बना सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति भावनात्मक अपील पैदा करती है। दलित युवाओं का एक वर्ग उन्हें अपना नेता मानता है क्योंकि वो जमीन पर संघर्ष करते दिखाई देते हैं। मायावती की राजनीति जहां अब अपेक्षाकृत शांत और संगठनात्मक हो गई है, वहीं चंद्रशेखर आजाद आक्रामक और ऊर्जावान शैली में राजनीति करते हैं। ये शैली सोशल मीडिया युग में ज्यादा असरदार साबित होती है। फिर भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती संगठन विस्तार की है। 403 सीटों पर लड़ना केवल उम्मीदवार उतारने का मामला नहीं, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने का काम है। दूसरी चुनौती विश्वसनीय गठबंधन बनाने की होगी। तीसरी चुनौती ये होगी कि क्या वो अपने आंदोलनकारी तेवर को प्रशासनिक विकल्प की छवि में बदल पाते हैं या नहीं। जनता सड़क पर संघर्ष करने वाले नेता को पसंद करती है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में वही नेता स्वीकार होगा या नहीं, यह अलग प्रश्न है। इसलिए अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक उभरती हुई बड़ी राजनीतिक शक्ति है। वो 2027 में विजय जैसा चमत्कार कर पाएंगे या नहीं, ये कहना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति तमिलनाडु से कहीं ज्यादा जटिल और जातीय समीकरणों पर आधारित है। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी लोकप्रियता, युवाओं के बीच प्रभाव और आंदोलनकारी छवि उन्हें आने वाले वर्षों में राज्य की राजनीति का निर्णायक खिलाड़ी बना सकती है। अगर वो अपनी राजनीति को व्यापक सामाजिक गठबंधन में बदलने में सफल रहे तो 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकता है।